लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज के पास अपने कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके वजह से वो इतनी फेमस हुई। हम एक तरह से कह सकते हैं सी आज की डेट की सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा यूज होने वाली, जब आप जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स की बात करेंगे सभी सी के अंदर डिजाइन होते हैं, जितने भी कंपाइलर इंटरप्रेटर्स हैं सब सी के अंदर डिजाइन होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सी में ही डिजाइन होती हैं, जैसा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना कि वो सी के अंदर डिजाइन हुआ। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो सी के अंदर ही डिजाइन होती हैं और बनती हैं, कोड होती हैं। तो आज बात करते हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले आते हैं सिंपल एंड एफिशिएंट। जैसे नेम शोज कि सी एक सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू इम्प्लीमेंट। इसके सिंटैक्स इतने सिंपल है कि वो बहुत इजीली हम लोगों को समझ में आते हैं और उनको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट, एफिशिएंट भी है। एफिशिएंट इन द सेंस ऑफ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड टाइम ऑफ कोडिंग। हम जितनी जल्दी इसमें कोडिंग कर लेते हैं और जितनी जल्दी वो एग्जीक्यूट होता है, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द कोड। और टाइम के साथ वो कितना सही आउटपुट भी देता है, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कह सकते हैं मॉड्यूल्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे प्रोग्राम को जो बहुत बड़ा कोड है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम बना लेते हैं फंक्शन के रूप में और उनको बोलते हैं मॉड्यूल्स। डिफरेंट मॉड्यूल्स में प्रोग्राम को सॉल्व कर देते हैं और उसको एक कंबाइंड प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में कर सॉल्व करते हैं और वापस प्रोग्राम बड़ा बन जाता है। ब्लॉक्स में बना देते हैं, ब्लॉक्स को हम यहाँ फंक्शन नाम दे देते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। पोर्टेबिलिटी और मशीन इंडिपेंडेंट। हाँ, सी जो है एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल मींस अगर हम एक एनवायरनमेंट या एक प्लेटफॉर्म पर उसकी कोडिंग कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम की कोडिंग कर रहे हैं, तो हम उस प्रोग्राम को किसी दूसरे सिस्टम पर ले जाकर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ले जाकर जो सफिशिएंट उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें देकर रन कर सकते हैं। मतलब ये मशीन इंडिपेंडेंट भी है। किसी भी एक मशीन पर डिजाइन करा हुआ प्रोग्राम, जो एनवायरनमेंट हमारे सी को चाहिए, हमारे सी के प्रोग्राम को चाहिए, अगर वो दूसरे सिस्टम पर भी है तो वो प्रोग्राम वहां भी रन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंसी और पोर्टेबिलिटी। रिच लाइब्रेरी, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बात की कि सी कैसी लैंग्वेज है, फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है। जो ब्लॉक्स बन जाते हैं वो फंक्शंस बन जाते हैं। अब ये फंक्शंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन मतलब जो सी के पास पहले से बने हुए प्रोग्राम्स हैं, फंक्शंस हैं। और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिनको हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं। तो जो एक बहुत बड़ी वैरायटी जो बिल्ट इन फंक्शंस की है, जो बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी सी के पास खुद अवेलेबल है, जिनको हम बड़ी जल्दी से यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कोडिंग टाइम बहुत कम हो जाता है, बहुत जल्दी से कोडिंग हो जाती है उन फंक्शंस को यूज करके। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिच लाइब्रेरी। सी के पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है और वो फंक्शंस भी हेडर फाइल्स की फॉर्म में अवेलेबल है। किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर वो सारे फंक्शंस की डेफिनेशंस अवेलेबल होती है। दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस। नेक्स्ट, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया था। व्हाट इज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो हमने बताया था वो लैंग्वेजेस जिनके पास लो लेवल लैंग्वेज की भी फीचर्स हैं और जिसके पास हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी हैं, वो लैंग्वेज हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज में आती हैं। तो सी के पास हमने बताया था, अभी स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर हमने आपको बताया कि सी के अंदर कर्नल्स हैं, ड्राइवर्स के जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं उन्हें डेवलप किया जाता है और उनको किसमें किया जाता है, बेसिकली मशीन लेवल लैंग्वेजेस में। तो जब यहाँ पर हम इसको डेवलप कर रहे हैं तो इट मींस कि सी के अंदर लो लेवल लैंग्वेज की भी फीचर है। और जब हम बात करते हैं किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जब डेवलप करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना देते हैं, तब वो फीचर्स आ जाते हैं हमारे, क्योंकि सी के पास क्या है, कंपाइलर है, तो इसीलिए उसको क्या बोला, हाई लेवल लैंग्वेज में भी वो काउंट होती है। इसीलिए हमने कहा कि सी के पास लो लेवल के भी फीचर हैं और हाई लेवल के भी फीचर है, इसीलिए हमने इसको
मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर दिया और ये भी इसका एक फीचर है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सी लैंग्वेज के पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का भी एक फीचर है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव फीचर है इसका। एक्चुअली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, हम जब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम पर अपने जो मेमोरी है उसको एलोकेट करना, फ्री करना, यूज करना, मैनेज करना एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। हमारे प्रोग्राम के रन होते समय उसके एग्जीक्यूशन टाइम पर हम जब मेमोरी को मैनेज करते हैं दैट इज कॉल्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब इसके लिए सी के पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे फ्री फंक्शन है। फ्री फंक्शंस किस लिए यूज होता है कि जो हमने मेमोरी एलोकेट की है उसको फ्री कर दें, यूज से खत्म हो गई तो वो मेमोरी को हम रिलीज कर दें, तो इसके लिए फ्री फंक्शन यूज होता है सी में। ऐसे ही कैलॉक फंक्शन होता है, मैलॉक होता है, रीएलॉक होता है। इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं सी के अंदर जो कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को करते हैं सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंटर्स, जिसे हमने बताया पॉइंटर्स क्या होते हैं। बेसिकली पॉइंटर्स एक ऐसा फीचर है सी के अंदर जिसमें कि हम दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांस फीचर था कि हम उसकी वैल्यूज को स्टोर कर सकें। फास्ट स्पीड, एज वी डिस्कस अर्लियर कि हमारे एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज्यादा है, फास्ट स्पीड रहती है प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन की। क्यों रहती है? क्योंकि सी के पास कंपाइलर है। कंपाइलर होने की वजह से उसकी स्पीड फास्ट है एज कंपेयर। जैसे हम जावा और पाइथन की बात करें तो जावा और पाइथन के पास इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स के बीच में क्या अंतर है? क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ आर ट्रांसलेटर्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? तो कंपाइलर जो होता है वो आपके होल कोड को, पूरे कोड को एक ही बार में कंपाइल कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर कन्वर्ट्स होल सोर्स कोड इनटू बाइट कोड एट वंस, एक ही बार में चेंज कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर आपका एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, सिंगल लाइन एट अ टाइम कन्वर्ट करेगा। पहले एक लाइन कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरा लाइन ऑफ कोड कन्वर्ट करेगा, फिर थर्ड लाइन कन्वर्ट। तो इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप सिंगल इंस्ट्रक्शन को ही वो कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर, जिस वजह से इंटरप्रेटर की स्पीड स्लो होती है और कंपाइलर की स्पीड फास्ट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं एज कंपैरिजन सी का कोड जल्दी एग्जीक्यूट होता है एज कंपेयर टू जावा और पाइथन। दिस इज फास्ट, दिस इज द reason of fast speed. Now next, recursion. It is another tool which is used in C. जब हम किसी फंक्शन के अंदर उसी के कॉल करते हैं, when we call a function from inside of that its body, उसकी खुद की बॉडी के अंदर उसी को कॉल करें for a particular condition until it is true, जब तक कोई एक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हम उसको अपने आप उसकी बॉडी के अंदर ही कॉल करें, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। नेक्स्ट, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये वर्ड बोला था कि सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब है इट डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फाबेट्स, लोअर केस और अपर केस अल्फाबेट्स। ये जानता है कि ये छोटा अल्फाबेट है और ये कैपिटल अल्फाबेट है। जब हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, एक दो वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप के, एक लेते हैं x और एक लेते हैं कैपिटल X। स्मॉल x लिया, एक कैपिटल X लिया, तो C इसको अलग ट्रीट करेगा और इसको अलग ट्रीट करेगा। बोथ आर इंटीजर टाइप, लेकिन दोनों को अलग ट्रीट करेगा। क्यों? इट इज अ केस सेंसिटिव। इट नोज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल, दैट इज लोअर केस अल्फाबेट्स एंड uppercase alphabet. This difference is due to the students. These are the features of C language, and in our next lecture we will discuss basic structure of C.